जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। पिछले वीडियो में आपने श्रवण किया, अंगद और रावण से बड़ा महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। दूत बन के अंगद गया है। रावण बात बात में कहता है कि तुम्हारे सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो रावण जैसे महाप्रतापी वीर का मुकाबला कर सके। तो कोई नहीं है। कहते कहते बोल पड़ा कि हाँ, एक है जो पहले आके लंका जला के गया। तो अंगद ने कहा, हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा मानकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। मतलब वह बहुत चलता है और वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जार्यो, बिनु प्रभु आयस पाए, फिर न गयो सुग्रीव पहीं, तहीं भय रहा लुकाए। ये आपने श्रवण किया। अब आगे की कथा है। सत्य कहीं दस कंठ सब, मोहि न सुनी कछु को न हमारे कटक यस, तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पावे। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति सियाही, जो मृगपति बध में ढुकनी, भल की कही को उताय। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष। यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेऊ रिपुकीस, प्रति उत्तर सड़सिन मनहु, काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनु से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से निकाल रहा है। हंसी बोले दस मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य किस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचई परिहरि लाजा, नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तो कटु रटन करऊँ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जात स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला हूँ और परम सुजान समझदार भी हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान मतलब ध्यान नहीं देता। कह कपि तो गुण गाहक ताई,
सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, बन विध्वंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तहि कछु कृत उपकारा। अंगद ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान से सुनाई थी, हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को ध्वंस करके, तहस नहस करके, तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारि तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन दिठाई, देख्यऊ आज जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाज दोष नहीं माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न तो लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो वसीमति पितु खाए कीसा, कहियस बचन हसा दस सीसा, पितहि खाई खाते पुनि तो ही, अब ही समुझ परा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी, कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि जितन एक गयऊ पताला, राख्यऊ बाधिसी सुन है साला, खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था। वह तब वहाँ बच्चों ने घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे लात मारते थे। हाँ, बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धराज में जंतु विशेखा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। और फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा और उसने दौड़ाकर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया था। हाँ, एक कहत मोहि सकुचयते, रहा बाल की काख, इन मह रावण तय कवन, सत्य बदहि तजि माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली के काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? हाँ, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजय सिर सुमन चढ़ाई। अरे रावण ने कहा, अरे मूर्ख बंदर, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा
किया था। हाँ, सिर सरोज निज करनि उतारे, पूजौ अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहूँ जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दे गजौर कठिनाई, जब जब भिरऊँ जाई बरियाई, जिनके दसन करालन फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। जासु चलत डोलते मिधरनी, चढ़त मत गज जिमि लघुतरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रतापी। अरे मूर्ख, जिसको दिग्गज भी डरते हैं कि कहीं रावण न आ जाए, और जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? हाँ, तही रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तो ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोलु समारी अधम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा, जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े निपय गणित बहुबारा, तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। अरे राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वे कामुन दे पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा, बैन ते अख गयहि सानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन, सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभिक रघुपति भगति अकुंठा, सेन सहित तव मान मथे, बन उजारी पुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तव सुत मारी। अरे जिनके रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्वाव की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी जो मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है? अरे मूर्ख, गरुण जी क्या पक्षी है? शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे वो मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या कोई लोक है? और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है? सेना समेत तेरा मान मत कर
अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं? सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही। अंगद बड़ा कठोर जवाब दे रहा है। मूड वृथा जनि मार सिगाला, राम बयर यस होई हाला। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनि राम सर लागे। ते तव सिर कांदुक सम नाना, खेली हैं भालु कीस चौगाना। जब समर कोपी रघुनायक, छुटियई अति कराल बहुसायक। तब के चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रामन पर जरा, जरत मानल जनु घृत परा। अंगद के कठोर वचन सुनकर जैसे अग्नि में घी पड़ गया हो, वैसे रावण जल भुन गया। कुंभकर्ण यशुबंध मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुने, जीतहु चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख बंदर, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 68 शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु है प्रभुताई। नाघई खग अनेक बारी, सासुर न होहि ते सुन सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र क्या बांध लिया? बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लाग जाते हैं, पर इससे तो वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बोड़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को यस वीर जो पाई पारा। दिग्पालन मैं नीर भरावा, हाँ भूप सुज सुखल मोहि सुनावा। जऊ पे समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहि जासु गुण गाथा। तव बसिठ पठवत कहीं काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। है गिरि मथत निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुजय सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जय शीस। हुने अनल यति हरस बहु, भार साखी गौरी। इस रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों
जब ही कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के करयापन बध बाँची, हसे उजानी विधि गिराय साची। अरे मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, मैं काट के वो देख भी रहा है, बोल रहा है जब मैंने देखे अक्षर, तब मनुष्य के हाथ से हमारी अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेखक को असत्य जानकर मैं हंसा था। वाह रावण वाह! अपनी भविष्य जो विधाता ने लिखा था वह देखकर हंसा। क्यों हंसा? सोहु मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया होगा। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। अंगद कह रहा है, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहति न काऊ। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहुबली ब्याली। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्र जाली कहु कहियन बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे अंगद, सिर कटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहुबली और बाली को जीता था। अरे मतमंद मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, जो खेल दिखाते हैं। यद्यपि वो अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस भार, भाई खर वृंद। जरहि पतंग मोह बस भार, भाई खर वृंद। ते नहीं सूर कहाँ वहीं, समुझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर तो नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाऊ खल करही, सुन मम बचन मानि परिहरही। 10 मुख मैन बसीठी आयऊ, अस विचारि रघुवीर पठायो। बार बार अस कहई कृपाला, नहीं गाजर जसु बधे श्रीकाला। मन मऊ समुझि बचन प्रभु के रे, सहयौ कठोर बचन सठ तेरे। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते सीतहि बर जोरा। जानहु तव बल अधम सुरारी, सुने हरिया नहीं पर नारी। मैं निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। तै निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान डरऊँ,
तो ही देखत स कौतुक करऊं। अब अंगद को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, जब बड़बड़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने सब तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री राम रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवतियों स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। तो ही पटक मई से नहती चौपट करी तो गाँव, तब जुवतिन समेत 60 जनक सुतहि ले जाऊं। जौअस करऊं तदपिन बड़ाई, मुँह ही बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत रोग, क्रोधी विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत 100 हम 14 प्राणी। यहाँ 14 प्राणी मुर्दे के समान बतला दिया अंगद जी ने। कैसे कहा कि यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषार्थ बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। कौन कौन है? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। अस विचार खल बधऊ न तो ही, अब जनि ऋषि उपजावौ सि मोही। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझको क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। सुनि कपो सकोप कह निश्चर ना था, अधर दसन दसमी जतहा था। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसि जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात करता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज बहुत कुछ नहीं है। अगुन अमान जानते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अर्जुबते बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्व तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाई निशाचर दिवस निशे, मूढ़ समुझ तजिटेक।
सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। अब यहाँ से कथा विश्राम लेती है। आगे की कथा अगले क्रम में बड़ा ही तार्किक, मार्मिक